All right. Hi students, this will be a systematic video sequence of AMGM HM inequality. यहाँ पर आपको है ना इस पर्टिकुलर लेक्चर के सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे। सारे पार्ट्स आपको इसी प्लेलिस्ट के अंडर मिलेंगे, तो अगला वीडियो आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक एक एक करके मैं अटैच कर दूंगा और पिंड कमेंट में भी आ जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं AMGM HM इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि AMGM HM इनइक्वालिटी में होता क्या है ना, और AMGM HM होते क्या है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे वीडियो को। बाकी हर चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट द वीडियो विल बी शॉर्ट। ओके, सो देयर विल बी सेवरल वीडियोज एंड यू हैव टू जस्ट बेयर विद दैट। आप कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोज है, छोटी छोटी सेटिंग्स बना के आप इन्हें कंप्लीट कर सके। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक बार में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और पूरा AMGM समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अगर कहूँ कि AMGM इनइक्वालिटी होता क्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उससे, उसके लिए सबसे पहले कंसिडर टू पॉजिटिव। ओके, आप टू या टू से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, दो पॉजिटिव नंबर्स अज्यूम करता हूँ, A एंड B। अगर A और B दो पॉजिटिव नंबर्स है तो उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एवरेज, है ना, जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एवरेज करते थे ना, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर्स है तो ऐसा है। अगर हमारे पास दो से ज्यादा नंबर्स रहेंगे, दैट इज ABC, तो ABC का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, A+B+C डिवाइडेड बाय 3। इसी को ही मीन, इसी को ही एवरेज कहते हैं। और तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, A × B × C का क्यूब रूट। ओके, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। अच्छा, हार्मोनिक मीन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अभी हम दो नंबर्स के लिए समझते हैं कि हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है। ऐसे आप लोग चाहे तो याद भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। वी आर कंसिडरिंग दैट कि हमें AMGM HM का बेसिक आइडिया है। अगर नहीं भी है तो सॉरी, AP GP HP का बेसिक आइडिया है। अगर नहीं भी है तो भी आप एक बार इधर देख लीजिए। अगर तीन नंबर्स HP में होते हैं तो HP तो हमको आता ही नहीं है। मैं तो सबको यही कहता हूँ, हम में से किसी को HP नहीं आता है। हमको HP का रेसिप्रोकल आता है। तो आपको पता है कि अगर नंबर्स HP में है तो उनके रेसिप्रोकल्स AB में होंगे। तो 1/A, 1/B और 1/C, ये नंबर्स या ये रेसिप्रोकल्स AP में होंगे। और अगर ये तीन नंबर्स AP में है तो मिडिल नंबर विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द कॉर्नर टू नंबर्स। बीच वाला नंबर विल बी इक्वल टू कॉर्नर ऑफ द टू नंबर्स, एवरेज ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टू नंबर्स। तो इस वाले नंबर को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन। जो बीच वाला नंबर होता है वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है, क्योंकि AP में है ना यार। अगर ये, और अगर ये पूरा HP में है तो ये बीच वाला नंबर हार्मोनिक मीन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका तो बता ही चुका हूँ। अगर हमारे पास दो नंबर्स है तो उसके बीच वाला नंबर हार्मोनिक मीन होता है, और वो B को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब सिंप्लीफाई करेंगे मतलब इसका LCM लेके रेसिप्रोकेट करेंगे तो यू विल गेट 2AB/A+B। इसे आप याद रख सकते हैं। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 2AB/A+B। अगर दो से ज्यादा नंबर्स आए तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूं। अरे इसके बाद LCM ले लेना है ना, बड़ा आसान है, करके देखना, देखने में मुश्किल है बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास अगर दो से ज्यादा नंबर्स है तो हार्मोनिक मीन कैसे लेते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग। तो इफ वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स और मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो आप ये थ्योरी डायरेक्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला जाता है। द थ्योरी इज कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देयर अरिथमेटिक मीन, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, ये फैक्ट है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो, क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वी कैन इवन प्रूव इट। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इसके जस्ट नीचे प्रूफ बता दूंगा। अगर आपको प्रूफ नहीं चाहिए तो इस वीडियो को आप तुरंत स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो, बिकॉज सुन लो, पहले सुन तो लो। हाँ, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रूफ बता के क्वेश्चंस की वेराइटीज, है ना, और थोड़ी सी डिटेल थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको अभी सारे वीडियोस लाइक करने पड़ेंगे। ठीक है यार, इतना काम तो कर दो यार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर AMGM HM में ये इनइक्वालिटी है
तो ये इनइक्वालिटी का प्रूफ क्या है, 2 मिनट लगेगा प्रूफ में। सबसे पहले अगर हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ए एम जी एम से बड़ा है इसका मतलब जरूर ए एम माइनस जी एम पॉजिटिव रहा होगा। सही बात है ना। तो ए एम माइनस जी एम निकाल लेते हैं ना यार, फॉर 2 नंबर्स। तो अगर अपने पास 2 नंबर से हो गया प्रूफ। अगर 2 नंबर से तो उनका एम होता है a+b/2, जी एम होता है √ab, और ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा लिख सकते हो कि a+b-2 टाइम्स √ab, ठीक है, अपॉन 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a+b-2 √ab है ना, ये कुछ होता है। ये क्या है देखिए ध्यान से, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है समझो। ये है परफेक्ट स्क्वायर √a² प्लस √b² -2 टाइम्स, ये √ab को अपन √a√b लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये √a√b लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वाकई में ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, और ये दोनों भी ट्रू होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, a² प्लस b² -2ab, क्या होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड डिवाइडेड बाय 2। और ये बात तो सही है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओनली, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे वो बात सही है। एम जीएम से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एम को जीएम से बड़ा करके देखने पर ये चीज सही हो जा रही है। सेकंड की अगर हम बात करें, जीएम ग्रेटर देन एचएम, इसमें आपको 3 मिनट लगेगा, बस आप देख लो। जीएम, 2 नंबर्स का जीएम क्या होता है, √ab। 2 नंबर्स का एचएम क्या होता है, 2 नंबर्स का एचएम होता है 2ab/a+b, अभी अभी लिखा था, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है, या फिर आप अज्यूम कर लो ना, जो आपको प्रूव करना है वो अज्यूम कर लो कि वो सच है। अगर वो सच है तो ये भी सच होगा, और सब्सिक्वेंटली जितने भी टर्म्स आएंगे वो सच होने वाले। अगर ये सच नहीं है तो आगे जाके कुछ ना कुछ फॉल्स आ जाएगा, जो कि हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। ऐसे हमने प्रूव करे 10th क्लास में। बस वही है, 2 मिनट और लगेगा। √ab 2 टाइम्स ab/a+b, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, √ab, और इधर भी 2ab जो लिखा है ना, इसको √ab का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये देखो 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 एक बार। हाँ, ये ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √ab का स्क्वायर। सो √ab का स्क्वायर, और आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से ab कॉमन ले लेना है, एंड देन यू विल हैव √ab -2 टाइम्स अपॉन a+b। ओके, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें आप अगर एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, √ab, और इधर मिलेगा, या √ab कॉमन आ चुका है ना, सॉरी, इधर कॉमन आ चुका है और इधर रह जाएगा। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा a+b, ऊपर मिलेगा a+b -2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ab। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, ये वही चीज लिखी हुई है सेम। तो दिस इज √a माइनस √b का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है और नीचे लिखा है a+b, ठीक है, और ये लिखा है √ab, तो आप लोग क्या कह सकते हो कि वाकई में जीएम और एचएम में ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा होता है, क्योंकि ये चीज एक्चुअली पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है देखो, मैं प्रूव कर रहा हूँ। ऊपर लिखा है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ ए नंबर, बोथ पॉजिटिव। हमको पता है रूट ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पेशली इफ द नंबर्स आर पॉजिटिव, एंड ए एंड बी आर इंडिविजुअली पॉजिटिव। ए और बी इंडिविजुअली पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a+b भी पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव है, विच इज एक्चुअली ट्रू। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल अजम्पशन ट्रू था, ठीक है। अब आप काम की बात समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर एम ग्रेटर देन जीएम होता है और जीएम ग्रेटर देन एचएम होता है, तो हम ये वाली इनइक्वालिटी किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी लगा सकते हैं। कैसे यूज करना है, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करो और तुरंत अगले वीडियो की तरफ जाइए। बिल्कुल आलस नहीं करना है, एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ये रहा।